जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोगैस, एलपीजी और सीएनजी। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी एक नंबर में आता है, कभी दो नंबर में आता है। लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी में ये दोनों टॉपिक्स हमेशा आते ही आते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं आता, इसलिए जल्दी से हम लोग इसको कवर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बायोगैस। बायोगैस होता क्या है? बायोगैस कार्बनिक पदार्थ की वह वायु की अनुपस्थिति में अवायुजीवी द्वारा अपघटन होने पर उत्पन्न होने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये क्लियर होगा। कार्बनिक पदार्थ मतलब किसकी बात कर रहा है? ये कार्बनिक सब्सटेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहा है। पहली चीज तो ये डिफिनेशन से आप अच्छे समझिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको कहते हैं हम कार्बनिक पदार्थ। का वायु की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ पे वायु मतलब ऑक्सीजन होगा ही नहीं, वायु क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे अनुपस्थिति हो गई मतलब एनारोबिक प्रक्रिया होती है इसमें। अवायुजीवी मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं द्वारा अपघटन। अपघटन मतलब इसको तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। तो क्या होता है? वहां से गैसेस क्या होती है? निकलती है, उत्पन्न होती है। उसको क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। फिर समझते हैं हम कि ये हमारा रहा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहा, या फिर यहाँ पे हमने CHO हाइड्रोकार्बन को ले लिया। क्या किया उसको? उसके बाद हमने क्या कर दिया उसको? मतलब अवायुजीवी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो मतलब अपना जो लाइफ साइकिल है, जो उनकी क्या कहते हैं दैनिक जीवन है, जिसमें वो वायु का इस्तेमाल या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो अवायुजीवी द्वारा क्या होता है? उनको तोड़ा जाता है, उनका विघटन किया जाता है, अपघटन होता है। तो उससे उत्पन्न क्या होती है? गैस निकलती है। जो गैस निकलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोगैस कहते हैं। अभी आपको लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो पृथ्वी के अंदर बहुत समय से दबे हुए जंतु एवं वनस्पति पदार्थों के अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, बायोगैस होती है। क्लियर हो गया? देखिए आप समझिए, यहाँ पे वनस्पति और जंतु, जैसे अगर आप बात करें कि कुछ समय पहले, 100 साल 200 साल पहले, कहीं पे भी जब पेड़ जो नीचे दबा दिए जाते हैं, जैसे आप जमीन देखते होंगे जब नया घर बनवाते हैं तो नीचे बहुत सारे पेड़, बहुत सारी चीजें, कंकड़, ऐसे सारी चीजें दबा दी जाती हैं। तो उनसे क्या होता है? उनसे भी कुछ गैसें निकलती हैं। वनस्पति जो जलते, जो दबे रहते हैं वहां पे 100 150 साल पहले, उनसे क्या निकलता है? गैस निकलती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है। और अगला अगला पॉइंट क्या है कि पशुओं के गोबर से, ये तो गांव के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। पशुओं के गोबर की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी? पशुओं के गोबर की बात कर रहा है, काउडंग की बात कर रहा है। जब गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर, किसी का भी गोबर हो, वहां पे क्या होता है? एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? एनारोबिक, अवायु किण्वन होता है। अवायु मतलब वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे। अभी आप देखते हैं यहाँ पे गोबर क्या किया, यहाँ पे जैसे अगर माना मैंने गड्ढा करके, गांव में गड्ढा करके यहाँ पे गोबर इकट्ठा करा जाता है। तो इस गोबर में कुछ बच्चे जानते होंगे कि गोबर गैस बनाई जाती है। ठीक है, गोबर गैस कुछ बच्चों ने सुना होगा कि उससे पहले के जमाने, मतलब कुछ दिन पहले, लगभग आज से 5 से 10 साल पहले, लोग गोबर से लाइट जलाते थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। तो बस वही की बात करें, पशुओं के गोबर के अवायु किण्वन। यहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है गोबर के बीच में जिससे गैस निकलती है? वो होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन या फिर अवायु। मतलब वहां पे वायु की उपस्थिति होती ही नहीं, क्योंकि गोबर के अंदर आप देखते होंगे कितना गर्म हीट निकलता है। कुछ बच्चे अगर गोबर, जो गांव से होंगे, किसान होंगे, उनको पता होगा कि जब गोबर को उठा करके खेतों में फेंका जाता है, छिड़काव करा जाता है, तो वहां से बहुत ऊष्मा निकलती है। वही ऊष्मा जो निकलती है वही होता है बायोगैस होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट समझते हैं, वहित मल या फिर सेवेज वेस्ट। सेवेज वेस्ट होता है जो मतलब बहुत पुराने, जैसे बहुत सड़े गले जो चीजें, जैसे मुर्गी खाने का मलमूत्र, जैसे मुर्गी खाने का मलमूत्र, जो आप देखते होंगे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, और या फिर चिड़ियों की जो बीट होती है तथा चमड़े की जो छीलन आदि कार्बनिक पदार्थ भी अवायु किण्वन द्वारा बायोगैस उत्पन्न करते हैं। तीनों तरीके से आप सीवेज वेस्ट से, डंग से, नेचुरल गैस से आप आसानी से बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। बायोगैस का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें होता क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, संगठन क्या क्या होते हैं। तो मेथेन 50 से 60% होता है औसतन, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 5 से 10% और नाइट्रोजन 2 से 6% होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक गैस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में होती है। ठीक है, ये भी पाई जाती है एकदम, मतलब कम से कम, जैसे 0.5 0.2%। तो क्या क्या हो गया? मीथेन, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपको पेपर में जरूर से जरूर लिख करके आना। अगर आपका 1 नंबर में पेपर आता है तो ये परिभाषा लिखने के बाद ऊपर वाली 2 लाइन की, बस आपको यहाँ पे इसका कंपोजिशन, संगठन लिख देना है। अगर आपको 2 नंबर में आता है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि प्राकृतिक गैस कैसे निकलती है, काउ डंग मतलब गाय का गोबर से कैसे होता है, और वहित मल से, सीवेज वेस्ट से कैसे निकलता है।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जल्दी से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ, देखिए अभी परिभाषा आपको जो लिखने के लिए होगी वो यहां पे होगी कि यहां पे जब प्राकृतिक गैस, जब नेचुरल गैस पर उच्च दाब लगाते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं, तो मुख्यतः इसकी प्रोपेन तथा ब्यूटेन द्रवित होकर पृथक हो जाती है। पृथक मतलब अलग हो जाती है। क्या क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन पृथक होकर के अलग अलग हो जाती है। इस द्रवित ईंधन को उच्च दाब पर स्टील सिलेंडर में, किसमें? स्टील सिलेंडर में भर लेते हैं और यह गैसों के द्रव मिश्रण को, किसको? द्रव मिश्रण को, ये गैसियस फॉर्म में होती है। फिर इसके द्रव मिश्रण को क्या करते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी कहते हैं। जो माएँ बहनें, हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जो बच्चे इस समय पढ़ रहे होंगे सेमेस्टर एग्जाम, वो बिल्कुल खाना बनाते होंगे तो गैस सिलेंडर का ही यूज करते हैं। इंडेन का होता है, उसके बाद बहुत सारी होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनका भी भारत गैस होता है। तो पहले पढ़ते हैं ये होता कैसे। पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी विद्यमान होती है, जिसको हम लोग नेचुरल गैस, अभी हमने पढ़ा जो कि जो सड़े हुए गले हुए जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बहुत सालों पहले, उनसे क्या निकलता है? नेचुरल गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस निकलती है। तो प्राकृतिक गैस में प्राय कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये मिलता है। आदि गैसीय हाइड्रोकार्बन तथा कुछ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। अभी हमने पढ़ा जस्ट पिछले पेज पे। जब प्राकृतिक गैस, अब देखिए यहां से परिभाषा आपको पेपर में कहां से लिखना है? यहां से लेकर के यहां तक लिखना है पेपर में, जब आपका 1 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में आता है तब फिर आपको क्या करना है? इसके बारे में थोड़ा सा पहले से बताना है कि पृथ्वी के अंदर, सतह के अंदर बहुत सालों से दबे हुए जो क्या कहते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस निकलती है। ठीक है, वही फिर द्रवित करके क्या बनाया जाता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाई जाती है। लिक्विफाइड का मतलब होता है द्रवित। एलपीजी के मुख्य अवयव, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मैंने बताया था क्या होता है, 1 2 3 4 सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन को लगाना ही एन ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आइसोब्यूटेन क्या होता है? ये होता है, इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन कहते हैं। फिर ब्यूटिलीन होता है तथा प्रोपेन होता है। ठीक है, ये ब्यूटिलीन बहुत कम मात्रा में होती है, तो आप इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। ब्यूटिलीन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है, लेकिन फिर भी ये उतना रेलिवेंट है नहीं। ब्यूटिलीन, आईलीन लिखा ना यहाँ पे, 1 2 3 4 लिख रखा है यहाँ पे, तो ब्यूटिलीन लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रिपल मान हो जाएगा। ये क्या हो गया? ब्यूटिलीन हो गया। और इसका ऊष्मीय मान लगभग 27,000, क्या होता है? इसका ऊष्मीय मान लगभग 27,800 किलो कैलोरी होता है। कितना? 27,800 किलो कैलोरी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका ऊष्मीय मान, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 27,800 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? किलो कैलोरी होती है। ये हो गया एलपीजी। अब जल्दी से हम लोग कहां पे पढ़ते हैं? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। सीएनजी सदैव तेल के कुओं में पेट्रोलियम के साथ तथा कोयले की खानों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पहले ये जानते हैं। पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम क्या क्या होता है? जहां में डीजल, पेट्रोल, ये सबको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। जहां पे कोल निकलता है, कोयले निकलते हैं, कोयले की खानों में पाया जाता है। इस गैस में मेथेन गैस 85% और एथेन 10% तथा अन्य हाइड्रोकार्बन तथा अल्प मात्रा में भी होते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स आप याद कर लीजिए, मेथेन गैस और एथेन। अभी तक आप देख रहे होंगे, चाहे एलपीजी हो चाहे नेचुरल गैस हो, सभी में मेथेन और एथेन गैस तो मिनिमम पाया ही जा रहा है। ठीक है, उसमें ब्यूटेन ज्यादा था, एक एक्स्ट्रा था, और आइसोब्यूटेन था इसके पहले वाले में एलपीजी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अन्य हाइड्रोकार्बन अल्प मात्रा में होते ही होते हैं। इसका ऊष्मीय मान लगभग 1000 से लेकर के 1100 BTHUE के घन फीट होता है। ये एक इकाई होती है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा 1000 से 1100 BTH होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं BTH, UE के मत लिखिएगा। सीएनजी को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह कीचड़ या दलदले स्थानों पर भी उत्पन्न होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है? कीचड़ में भी या फिर दलदल स्थान में भी ये उपलब्ध होती है, निकलती है वहां से भी। यह तीव्र नीली लौ के साथ जलती है। अगर इसको जलाया जाता है तो यहाँ पे ब्लू फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? ब्लू फ्लेम निकलता है। यह उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडरों में भरकर प्रयोग की जाती है। हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट में इसको कन्वर्ट करा जाता है। जैसे हमने एलपीजी को क्या किया था? प्राकृतिक गैस को लिक्विफाइड करके, उसको द्रवित करके हम लोग स्टील के सिलेंडर में भरते थे। जस्ट सेम यहाँ पे भी करता है, हाई प्रेशर पर, प्रेशर बढ़ाने के बाद जस्ट उन्हीं द्रवों को सिलेंडर में भरकर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपका ये तीनों टॉपिक एलपीजी, सीएनजी और हमने क्या पढ़ा? नेचुरल गैस, ये सारा आपका क्लियर हो गया। और आशा करता हूं आपको बहुत मजा होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।